जय हिंद। नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी आपके लिए आज कृषि विज्ञान से जो भी आर्मी के लिए जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल क्लर्क का जो भी पेपर आता है, एक क्वेश्चन कृषि विज्ञान से भी आ जाता है आपका अभ्यर्थियों के लिए। तो इनमें से एक जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा आज करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन है, इनमें से जो अभ्यर्थी 20 क्वेश्चनों का आंसर दे जाता है कमेंट के अंदर जरूर बताना, तो उस अभ्यर्थी की ये मान लेंगे कि इसके अंदर तैयारी अच्छी है। पहला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में से निम्नलिखित में से किसी एक में किसको छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डाग फिश, गेम्बूसिया फिश या घोंघा? किसको छोड़ें जिससे कि हमें मच्छरों से नियंत्रण मिल सकता है? तो इसका अंदर होता है गेबूसिया फिश। मछली को छोड़ा जाए तो इसके अंदर मच्छरों की कमी आ जाती है क्योंकि मच्छरों को खा जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीम के साथ मिलाने से एंजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल मिलाया जाए, हड्डी का चूरा, गोबर या मलमूत्र? नीम के साथ क्या मिलाया जाए जिससे एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है, एक अच्छी दवाई के रूप में काम आता है? तो नील हरित शैवाल को नीम के साथ मिलाया जाए तो उसके साथ में एजोला मिलाने से एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल उगाई जाती है। उड़द उड़द इसका सही आंसर होगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए लगभग 2 चक्रों के अंदर इसे उगाया जाता है। निम्न में से किस फसल में एजोला अनबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? इस प्रकार के एजोला एनबिना जैव उर्वरक का फसल कौन सी फसल के अंदर उपयोग किया जाता है? गेहूं, चावल, सरसों या कपास? किसके अंदर किया जाता है? तो चावल के अंदर, चावल की फसल के अंदर एंजोला का प्रयोग है वो किया जाता है। इसका सही आंसर चावल होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जैव उपचारण किसे कहा जाता है? रोगाणुओं व पीड़कों का पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैली पदार्थों का निष्कासन करना। मतलब जीव है वो पर्यावरण से जो निषेले पदार्थ है उनको खत्म कर देते हैं, उसे कहा जाता है जैव उपचारण। जैवों से हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी फसल चारे का राजा कहलाता है? कचरे का राजा जिसे कहा जाता है, रिजका, जई, जो या सभी? कौन सा फसल है जो चारे का राजा कहलाता है? तो रिजका। रिजका एक फसल होती है जिसके अंदर बहुत अच्छा चारा हो जाता है। एक बार उगाने के बाद में इसको काटे रखो, ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर जाती है, इसके लिए रिजका इसका अच्छा आंसर होगा। हरी खाद में सम्मिलित फसलें कौन सी है? लोबिया, गवार, ए व बी दोनों या चावल? हरी खाद के अंदर कौन सी सम्मिलित फसल है? तो हरी खाद के अंदर ए व बी दोनों है, लोबिया व गवार है वह दोनों हरी खाद के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जैविक खाद को दर्शाता है। जैविक खाद को कौन सा? एंजोला, राइजोबियम, बैंगन या ए व बी दोनों? कौन सा है वो? हरी जैविक खाद को दर्शाता है। तो जैविक खाद को दर्शाने वाला एंजोला व राइजोबियम है वो दोनों ही हरी खाद को दर्शाता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। और कोई भी अभ्यर्थी जो नया इस चैनल पे है, पहली बार देख रहा है, तो आर्मी की तैयारी के लिए अगर आप ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं और अपने एग्जाम के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं और आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर दिन जो भी आपकी क्लासें चल रही है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है गोलकृमि, प्लाज्मोडियम, कवक या सभी? वर्मी कंपोस्ट से कौन सा संबंधित है? तो वर्मी कंपोस्ट से गोलकृमि संबंधित है। ये क्वेश्चन आर्मी के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। वर्मी कंपोस्ट है वो गोलकृमि का उदाहरण है। आगे हम बात कर लेते हैं, फसल चक्कर में सम्मिलित अधिक खाद के बाद कम खाद चाहने वाली फसल का युग्म कौन सा है? फसल चक्कर में अधिक खाद के बाद में जो कम खाद जाती है वो कम खाद चाहने वाली, एक तो अधिक चाहती है खाद, एक कम चाहती है, उनका युग्म कौन सा है? कपास या मेथी? कपास, मेथी, धान, चना, आलू, मूंग, अरहर, गेहूं? कौन सा इसके अंदर सही आंसर होगा? तो आलू और मूंग है। आलू तो सबसे अधिक खाद की आवश्यकता मांगता है, लेकिन मूंग बहुत कम, रेतीली मिट्टी के अंदर हो जाता है, खाद की बहुत कम आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। अगली
क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गंथिल में गुलाबी रंग किससे पैदा होता है? जो दलहनी जिससे दालों का निर्माण होता है, उन फसलों के अंदर गंथिल में उनके गुत्थों के अंदर गुलाबी रंग पैदा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम या कवक या शैवाल, किससे ये हरा रंग गुलाबी रंग है वो पैदा होता है? तो गुलाबी रंग जिससे पैदा होता है उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम के कारण दलहनी फसलों के अंदर गुलाबी रंग का जंथल बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कवकनाशी है? बोर्डो मिश्रण, बरगंडी मिश्रण, चौबटिया या सभी? कौन सा है वो कवकनाशी है? तो कवकनाशी का अगर उदाहरण देखें तो ये सभी है। बोर्डो मिश्रण, बरगंडी मिश्रण, चौबटिया, ये सभी कवकनाशी है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन है, एनपीवी का जैविक नियंत्रण का प्रयोग होता है माहू कीट, धान का तना छेदक, चने की फली छेदक या कोई नहीं? तो एनपीवी का जो होता है वो होता है चने का फली छेदक के अंदर इसका प्रयोग होता है। एनपीवी जैविक का चने के फली छेदक के अंदर जब चने की फलियां हैं वो खराब होने लग जाती है तब इसका प्रयोग एनपीवी का किया जाता है। डीडी 136 क्या है? सूक्ष्म कर्मी, परजीवी जीवाणु, शैवाल, एल्ड्रीन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को बता देता हूं। तो इसका सूक्ष्म कर्मी डीडी 136 सूक्ष्म कर्मी होता है, सूक्ष्म कर्मी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संगरोधन हेतु विनाशकारी रोग व कीट अधिनियम पारित हुआ था। ये क्वेश्चन मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। भारत में संगरोधन हेतु विनाशकारी रोग व कीट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1910, 1974, 1950 या 1920? तो 1914 भारत में संगरोधन हेतु विनाशकारी रोग व कीट अधिनियम का, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं कि इसका उत्तर है वो 1914 है, ऑप्शन के अंदर नहीं है। 1914 इसका सही आंसर होगा। भारत में संगरोधन हेतु विनाशकारी रोग व कीट अधिनियम 1914 के अंदर पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेमोगोन है? सभी अभ्यर्थी कमेंट के अंदर जरूर आंसर देंगे कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, तभी मेरे को कुछ आशा होती है कि हाँ अभ्यर्थी पढ़ तो रहे हैं। नेमोगोन है कवकनाशी, सूत्रकृमिनाशी, खरपतवारनाशी या सभी? नेमोगोन क्या है? अब पेपर के अंदर आएगा तभी पता चलेगा ना आपको। सूत्रकृमिनाशी होता है, सूत्रकृमिनाशी है वो नेमोगीन है, सूत्रकृमिनाशी इसका सही आंसर होगा नेमोगोन। पादप संगरोध संबंधी है? पादप संगरोध संबंधित है? पादप रोग नियंत्रण, फसल चक्र, जैविक खाद या वर्गी कंपोस्ट, क्या है? तो पादप संगरोध संबंधित है वो है पादप रोग नियंत्रण। पादप जो पेड़ पौधे हैं उनका रोग का नियंत्रण करना पादप संगरोध संबंधित कहलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक नियंत्रण से संबंधित है? जैविक नियंत्रण से संबंधित है डीडी 136, एनपीपी, बीटी जीवाणु, गेम्बूसिया या ये सभी? तो ये सभी के सभी है वो पादप जैविक नियंत्रण से संबंधित है, जैविक का नियंत्रण करते हैं। एनपीवी भी आपको मैंने बताया है, बीटी जीवाणु भी है, गेम्बूसिया भी है और इसके बाद में डीडी 136 भी है। ये बिट्टी कपास सभी को पता होगा। कपास के अंदर जो किस्म होती है बिट्टी की प्रतिरोधी है? बालकृमि की, लाल सुंडी, सफेद गिंडार या मच्छर, किसके प्रतिरोधी होती है? तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि बीटी कपास है वो बालकृमि प्रतिरोधी होती है, बालकृमि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्रोसोन जीएन है? कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी या जीवाणुनाशी? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो चाहे रट लो, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आते हैं तभी मैंने बनाया हार्ड लेवल के क्वेश्चन। आसान कराने से क्या फ़ायदा है, आसान आपको करवा दूंगा मैं। तो एग्रोसोन जीएन है वो कवकनाशी है, कवकनाशी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम फास्फोइड का व्यापारिक नाम क्या है? एल्युमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक सल्फिन, एल्ड्रीन, डीडी 136 या ये सभी? कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सल्फास। एल्युमिनियम फास्फाइड को सल्फास के नाम से जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2,4-D है? ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है, शाकनाशी है, ए बी दोनों है या ये सभी है? 2,4-D क्या है? तो 2,4-D है वो खरपतवारनाशी या शाकनाशी। खरपतवार क्या होता है? कचरा होता है। शाक क्या होता है? कचरा होता है। तो ये दोनों ही हैं। तो ये सभी या ए व बी दोनों एक ही बात है, ये सभी होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारेथ्रम का स्रोत है? गुलदाउदी, नीम, अरंडी, कोई नहीं? पारेथ्रम का स्रोत कौन सा है? तो पारेथ्रम का गुलदाउदी है वो इसका स्रोत होता है पारेथ्रम का। ये क्वेश्चन है मैं कह रहा हूँ एक सेम आते हैं, एकदम ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ये सेम ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के अंदर रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मी पोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता?
हरी पत्तियाँ, पुराने समाचार पत्र, गत्ते के टुकड़े या प्लास्टिक अपशिष्ट कौन से हैं जो कर्मी पोस्ट तैयार करने में काम में नहीं लिया जाता? तो सभी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का अपशिष्ट है वो कहीं काम नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, आपको बता दिया है मैंने। आगे 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है अपना। बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? जेट्राफा या रतनजोत, सोनामुखी, ग्वारपाठा, सफेद मूसली। रतनजोत व जेट्राफा तो एक है। बायोडीजल जो हमारे देश के अंदर बन रहा है उनके लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, जीके के लिए भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये साइंस का है। तो रतनजोत जो जेट्रोफा है इसका बायोडीजल के लिए प्रयोग किया जाता है, जेट्रोफा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 25 में से सभी अभ्यर्थी कमेंट में बताएंगे सर मैंने इतने सही किए हैं। आपका मैं बता दूं विश्वास के साथ कि आपका इनमें से क्वेश्चन एक आएगा, अभी से तैयारी लग जाओ, क्योंकि बाद के अंदर तैयारियां नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा करते भी हो 1-2 महीने के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 ये नहीं 25-30 क्वेश्चनों के अंदर ही रह जाते हो। तो इसी के साथ अपनी तैयारी में बने रहें। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।